अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा व्यूज़। मेरा नाम है आयशा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की हमारी ये वीडियो न्यू कपल के लिए है कि वो अपनी लाइफ को कैसे खुशहाल बनाएं। मतलब ऐसा क्या करें कि आपकी और आपके पार्टनर की जिंदगी खुशियों से पुरमुसर्रत बन जाए, और आप अपने हस्बैंड का दिल कैसे जीत सकती हो, और कैसे आप उसके गुस्से को कंट्रोल करके हस्बैंड के दिल में खुद की जगह बना सकती हो, और आप अपनी लाइफ को पावरफुल फैमिली कैसे बना सकती हैं, और हमारी ऐसी कौन सी मिस्टेक हैं कि जिनकी वजह से हमारे घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस आयशा व्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर रिलेशनशिप की एक लिमिट होती है, और हर वो रिलेशनशिप उस वक्त खराब होती है जब हम उसकी लिमिट को क्रॉस करते हैं, मतलब उस लिमिट को तोड़ देते हैं। और यही वो चीज होती है जो आपको आपके पार्टनर के साथ जोड़े रखती है। लेकिन इसी पर हमारी जिंदगी का चैन और सुकून बर्बाद करने वाली चीज बदगुमानी होती है, यानी अपने पार्टनर पर बेयकीनी जो घर बर्बाद करने का सबब बनती है। फॉर एग्जाम्पल, देखने में आया है कि बाज खवातीन अपने हस्बैंड से ज्यादा दूसरों पर ज्यादा ट्रस्ट करती हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये तमाम प्रॉब्लम्स आपको खुद सॉल्व करनी है। बाहर वाले लोग आपके घर में खुशियां नहीं ला सकते। अगर कोई खुशियां ला सकता है तो वो है आप दोनों, क्योंकि दूसरे लोग आपके मसाइल कम नहीं करते, बल्कि उनसे फैसला करवाने से आपकी लाइफ में मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं बिलखसूस खवातीन से मुखातिब हूँ कि आपने अपने हस्बैंड से अपनी मनपसंद बात कैसे मनवानी है। मतलब अगर आपका हस्बैंड किसी गैर मामूली वजह से आपसे नाराज है तो आपको हमारी सिर्फ चंद बातों पे अमल करना है। जैसे अगर आपका पार्टनर बाहर से आए तो सबसे पहले आपने एक क्यूट सी स्माइल के साथ सलाम करना है, और इस बात को आप माने या ना माने 40% नाराजगी इसी लम्हे पर ही दूर हो जाएगी। और पानी का गिलास देते हुए हाल अहवाल भी तलब कर लें, यकीनन 70% आपका काम बनने वाला है। और मजीद थोड़ा रिलैक्स होने पर अगर फील करें कि पार्टनर का मूड थोड़ा मजीद बेहतर हुआ है तो नहायत नरम लहजे में अपनी बात शेयर कर दें, तो यकीनन 100% वो आपकी बात को कभी भी इग्नोर नहीं करेगा, बल्कि आपकी हाँ में हाँ ही मिलाएगा। तो इसी तरह आपके इसी रवैये से आपका शोहर लाजमी आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि कंप्रोमाइज से ही जिंदगी बेहतरीन बनाई जा सकती है। आपको अपनी जिंदगी सिर्फ गुजारनी ही नहीं है, बल्कि उसे एंजॉय भी करना है। यानी कभी मर्द हजरात इस बात से एग्री करें कि मुझे अपने घर का माहौल बिगड़ने नहीं देना, और कभी बीवी अपनी बात और जुबान का खास ख्याल रखे कि मुझे भी घर का सुकून बरकरार रखना है। तो इसी तरह आप दोनों खुशहाल रह सकते हैं। एक हकीकी सर्वे के मुताबिक वालिदैन की सलूक वाली जिंदगी का बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है, और फिर आपके बच्चे दूसरे बच्चों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं, और लोग सोचेंगे कि आपके घर की खुशहाली का आखिर राज क्या है। यहाँ पर मैं बात करूंगी कि आपने एक दूसरे को खुशी देने वाला सरप्राइज कभी नहीं भूलना। तो बस यही आपकी खुशी का सबसे बड़ा राज है। और आखिर में मैं मर्द हजरात से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर बीवी नाराज हो जाए तो आपको भी चाहिए कि आप उसे मनाएं, क्योंकि औरत का दिल बहुत नाजुक होता है, लेकिन आपकी तसल्ली से वो बहादुर और मजबूत हो जाती है। और फिर आपकी बीवी ही तो है जो आपकी खिदमतगार और आपके पूरे घर को खुशियों का गहवारा बना देती है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।